जब एक लड़की बहू बनकर ससुराल में आती है तो उसे बहुत कुछ समझना पड़ता है, बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। और कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी डिग्रियां हासिल कर ले, लेकिन स्कूल जो डिग्रियां होती हैं उसको समझना फिर भी बहुत आसान है। और घर में जो लोग होते हैं, घर के लोग होते हैं, जो उनको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि घर में सास ससुर भी होते हैं, ननद, देवरानी, जेठानी, देवर, सब कुछ होते हैं, मतलब सब रिश्ते होते हैं। तो उनको समझना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, डिफ़िकल्ट है। तो देखिए, जो घर में हर कोई बंदा होता है, कोई देवर है, देवरानी है, और भी कई सारे रिश्ते होते हैं। तो सबकी आदतें अलग होती हैं, सबका नेचर अलग होता है। और तो उनको मतलब जो पहले पहले तो ये सब पता ही नहीं चल पाता कि किसका कैसा नेचर है, समझ में ही नहीं आता है। तो उनको धीरे धीरे समझना पड़ता है कि कौन किस नेचर का है और कैसी आदत है। तो उनके साथ वैसा ही मतलब वैसे ही रहना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ये, क्योंकि जो सास ससुर होते हैं हमारे, बहुत से जो लड़कियां होती हैं बुरा मान जाती हैं। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमारे सास ससुर होते हैं हमें डांट भी लगा देते हैं कभी कभी कभी। वो हम मतलब जो परिवार होता है ना, थोड़ा सा खटपट तो होती है, हर परिवार में होती है। कोई ऐसा नहीं होगा जिस घर में थोड़ा सा खटपट ना हो परिवार में। हमारे जो सास ससुर होते हैं वो जो भी कहते हैं हमारे भले के लिए ही कहते हैं, और हमें बुरा नहीं मानना चाहिए उस चीज़ के लिए। क्योंकि जब हमारे जो मम्मी पापा हैं, अगर हम गलतियां करते हैं तो हमारे मम्मी पापा भी तो हमें डांट देते हैं। और जो हमसे बड़े होते हैं वो भी हमें डांट देते हैं। तो ससुराल में सास ससुर डांटते हैं तो लोगों को इतना बुरा क्यों लगता है? बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा भला ही चाहते हैं। कोई सास ससुर ऐसे नहीं होते होंगे जो अपने लड़के बहू का भला ना चाहते हो। क्योंकि जब गलतियां करते हैं तभी सास ससुर भी डांटते हैं। और फिर थोड़ा बहुत तो माँ बाप में और सास ससुर में फ़र्क होता ही है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। लेकिन वो तो सब लड़की के ऊपर होता है, जो लड़की बहू बनकर आती है उसके ऊपर सब बात होती है। अगर वो लड़की चाहे तो अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह भी रख सकती है। और जो लड़की अगर ऐसा जो लड़की ऐसा नहीं करती है, फिर उस घर में फिर दिक्कतें होती हैं बहुत सारी। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी लड़की को। जो सास ससुर होते हैं हमारे, कितना जब वो जिंदा होते हैं ना तभी बहुत सपोर्ट होता है हमारे घर में। अपने से अपने सर के ऊपर लगता है कि हाँ हमारे सर के ऊपर छत है। तो जब वो नहीं होते हैं ना तब इस चीज़ का एहसास होता है, बहुत ज़्यादा एहसास होता है। और हमें लगता है ऐसा, जब हमारे सास ससुर थे वो भी कभी कभी हमें डांट देते थे हमारी गलतियों में, लेकिन हमें उस समय थोड़ा सा लगता था, गुस्सा आता था। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हमें अब पता चलता है कि हाँ। और बहुत सी लड़कियां छोटी छोटी बातों को लेकर अपने पतियों से कह देती हैं और अपने मायके में ये बात कहती हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो, अगर घर में जितने भी लोग हैं थोड़ा बहुत तो अनबन होती ही है। ये नहीं होना चाहिए कि छोटी छोटी बातें लेकर पति से कह दो। और फिर अगर पति से कहते हैं तो फिर घर में और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इसलिए जो भी बात हो अपने तक ही सीमित रखो। बात हो गई तो उसे ख़त्म कर देना चाहिए वहीं पर। अगर घर में देवरानी, जेठानी, नंदे, सास जो भी हैं, मतलब जो घर के आदमी लोग होते हैं ना, उन तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए।
अगर वो औरतें अपने आपस में ही बात सुलझा लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जहाँ आदमियों तक बात पहुँच गई तो वहाँ फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इसलिए अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, इधर उधर बातें नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। और जो ये करता है तो फिर वो दिक्कतों का सामना भी करता है। उस घर में कभी फिर शांति बनी ही नहीं रह सकती। एक परिवार में वैसे तो बड़े बड़े परिवार में ही अच्छा लगता है, साथ में रहें सब लोग मिलजुल के, वही ज़्यादा अच्छा है। और आजकल तो अकेले अकेले ही ज़्यादा लोग रहना चाहते हैं, लेकिन हमें तो नहीं पसंद है ज़्यादा। और हम तो शुरू से ही एक परिवार में रहे हैं, बड़े परिवार में रहे हैं, और अभी तक भी हम साथ में ही रहते हैं सब लोग। तो मतलब मेरा कहना ये है, मैं अपनी देवरानियों से भी यही कहती हूँ, अगर हम तीनों में कोई भी बात हो जाए, कोई भी मतलब थोड़ा बहुत नोक झोंक हो जाती है, तो हम तीनों तक ही सीमित रहना चाहिए। आदमियों तक, अपने पतियों तक ये बात बिल्कुल मत पहुंचाना। अगर ये बात उन तक पहुंच गई तो फिर कलेश तो होना ही है। इसलिए हम लोग ना जब भी कभी, मतलब वैसे तो होता ही नहीं है, कभी छोटी मोटी बातों में कभी कभार हो जाता है तो नोक झोंक हो जाती कभी, तो हम आपस में ही निपटा लेते हैं। आदमियों तक मतलब हम जो देवर हैं, हमारे हस्बैंड हैं, तो उन तक हम बात पहुंचने ही नहीं देते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि छोटी मोटी बातें जाके कहो और फिर घर में कलेश हो, दिक्कतें बढ़े, तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं तो यही चाहती हूँ हमेशा कि हमारे घर में बिल्कुल शांति बनी रहे, और मतलब सही सलामत रहें सब लोग, हंसी खुशी रहें। और इसलिए मुझे बहुत ये छोटी छोटी बातें करनी मुझे अच्छी भी नहीं लगती है, ना मुझे पसंद है, ना मैं करती हूँ, ना जो लोग ऐसे करते हैं ना मुझे वो लोग पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोग अच्छे लगते हैं मुझे। और मैं अपने घर में भी सबको यही सिखाती हूँ कि सब लोग प्यार से रहो, अच्छे से रहो। अगर कोई बात है, कोई दिक्कत है तो कहो सामने, उसे सामने रखो उस बात को। मतलब पीठ पीछे मत बोलो, कोई भी बात हो, जो भी बोलना है सामने बोलो, और उसका सल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं ना। अगर जो पीठ पीछे बात करते हैं, अब हमें क्या पता चलेगा कि वो क्या बात कर रहा है, कैसे बोल रहा है, तो ये तो हमें नहीं पता चल पाएगा। हमारे सामने वो बात कहो तो उसका सल्यूशन हम निकाल सकते हैं कि कहाँ पर गलत है, कहाँ पर सही है। तो ये बात हम समझ सकते हैं। अगर कोई बोलेगा ही नहीं तो कैसे समझ पाएंगे हम भी। तो मैं ये बात अपने घर में भी सबको, अपनी देवरानियों को, अपने देवरों को, सबको समझाती हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर जो बात है सामने उस बात को रखो। तो गाइज अभी तक इतना ही। आपका इस बात के लिए आपका क्या क्या राय है इस बात के लिए, आप कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय।